हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर मैं आपको ये उपाय बताने की कोशिश कर रही हूँ। अक्षरशः जिस तरह से गुरुदेव बताते हैं उस तरह से, और गुरुदेव हमेशा ही चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो, इसलिए छोटे छोटे और अचूक उपाय के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। और इस उपाय से आप जो भी मनोकामना है उसे मांगना चाहते हैं उसे आप भोलेनाथ से मांग सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, कल ज्येष्ठ मास का रविवार है, ज्येष्ठ मास का बड़ा रविवार है दोस्तों। और बड़ा रविवार इसलिए है क्योंकि इस दिन पड़ रहा है चतुर्थी, और चतुर्थी पढ़ने से इसका महत्व तो बहुत बढ़ जा रहा है और ये खास हो जा रहा है रविवार दोस्तों। तो इस दिन आपको करना क्या है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है, और जल भरने के बाद गंगा जल में से जल भरना है, और उसमें डालेंगे एक लाल पुष्प, और साथ में डालेंगे दोस्तों 7 चने की दाल। उसके बाद इसको हम लोग दोस्तों अपने सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। और अर्घ्य अर्पित करने के बाद ये अर्घ्य अर्पित करते वक्त ये बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का कि आपके हाथ आपके सिर से ऊपर हो। हमेशा सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित करते हैं तो हाथ हमेशा ऊपर करके अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मंत्र जाप करते रहिएगा, सूर्यदेव का मंत्र जाप करते हुए अर्घ को अर्पित कर दीजिएगा। अर्घ अर्पित करने के बाद दोस्तों अर्घ अर्पित करेंगे, और अर्घ अर्पित करने के बाद जो उसमें लोटे में दाल और पुष्प हैं वहीं पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप 7 फेरे कर लीजिएगा, सूर्यदेव का परिक्रमा कर लीजिएगा, और प्रणाम आदि करके धूप दीप दिखाकर आप चले जाइएगा। कुछ देर बाद फिर दोस्तों आइएगा, और वहाँ से नीचे अगर गिरा रहेगा, कोई जगह नहीं होगा, या किसी बाल्टी में अगर आपने अर्घ्य रोपा है सूर्यदेव का, तो उस चने दाल और फूल को उठाकर वहाँ से किसी वृक्ष में डाल दीजिएगा, उस जल को किसी वृक्ष में डाल दीजिएगा। कोशिश करिए कि अर्घ्य आप दे रहे हैं तो किसी वृक्ष में ही दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों लोटे को उसी तरह से रहने दीजिएगा और धुलिएगा मत। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह स्नान करके जब सूर्य उगते हैं उस समय करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आपको जब समय मिले उस टाइम में कर सकते हैं स्नान आदि करने के बाद। फिर उसके बाद उस लोटे में ही जल भरेंगे दोस्तों। जल भरने के बाद जाएंगे शिवालय और शिवलिंग पे उसी लोटे से जल अर्पित करेंगे। ऐसा यदि आप करते हैं तो सूर्य और शिव का मिलन आप कराते हैं। इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना हो उसे आप भगवान भोलेनाथ से मांग सकते हैं। एक बार करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक और बहुत ही खास उपाय है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। दोस्तों इसको हमें करना है पैसे के लिए। आप नमक लीजिएगा, अगर खड़ा नमक मिल जाए तो सही है, नहीं तो आप कोई भी नमक ले लीजिएगा, पिसा हुआ नमक ले लीजिएगा, और साथ में झाड़ू। आपके घर में जो झाड़ू लगता है, जिससे झाड़ू लगाते हैं दोस्तों, उसी के साथ ये उपाय करना है। नमक से झाड़ू का नजर उतारिएगा, झाड़ू के ऊपर से 7 बार नमक से वारिएगा, और वारने के बाद आप उस नमक को लेके जाइएगा अपने मेन गेट के पास। अपने जो लोहे वाला मेन गेट होता है दोस्तों, वहाँ जाइएगा, और वहाँ से उस नमक को गेट से बाहर तेज़ी से दूर फेंक दीजिएगा, और फेंक के चुपचाप से चले जाइएगा, और कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। झाड़ू का नजर उतारने का मतलब दोस्तों, जिस भी कारण से आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक रही है, तो झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होने लगेगी और लक्ष्मी टिकने लगती है दोस्तों। अवश्य ही एक बार करिए और करके देखिए दोस्तों। अगले उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगती है तो एक लाइक अवश्य ही करिए। वही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइएगा जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ, और आपके मन में कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। इस उपाय को उनके लिए करना है आपके घर में कोई भी काफ़ी दिन से बीमार चल रहा हो, बहुत दिन से बीमार चल रहा हो, दवाई काम नहीं कर रही हो उसको, और समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए लेना होगा दोस्तों 7 या 5 गांठ हल्दी के, पाउडर नहीं लेने हैं। 5 गांठ हल्दी के लेंगे आप लोग, खड़े वाले हल्दी, और उसके बाद एक घी का दीपक, लंबी बत्ती का घी का दीपक लेंगे, और इसे प्रदोष काल में करना है, और जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष के नीचे जाकर इस उपाय को करना है दोस्तों। वहाँ पर जाकर आप
सर्वप्रथम दीपक जलाने के पहले आप क्या करिएगा कि लाल चंदन ले लीजिएगा। लाल चंदन अपने घर से ही लेके जाइएगा। पाउडर मिल जाए तो से नहीं तो आप लाल चंदन ऐसे ही ले लीजिएगा और गाढ़ा सा पेस्ट उसका घिस के बना लीजिएगा। गाढ़ा पेस्ट लेके जाइएगा और उसी से 5 स्वस्तिक बेल वृक्ष के नीचे बनाइएगा और 5 स्वस्तिक बनाने के बाद उसी पे सती माता का नाम लेते हुए आप गांठ को, हल्दी वाले गांठ को रख देंगे और वहीं पे आप दीपक जलाकर सती माता से प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर, और जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में माँ सती का प्रार्थना करते हुए आप बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। और घी का दीपक जब बुझ जाए थोड़ा ही घी डालिएगा। उसके बाद उन 5 गांठों को माँ से प्रार्थना करते हुए, अनुमति मांगते हुए उठा लाइएगा औषधि के लिए और उठा कर लाकर उसे पाउडर बनाइएगा। पेस्ट नहीं, पाउडर, सूखा पाउडर कूट के बना लीजिएगा और घर में जो आपका हल्दी डेली यूज होता है, हल्दी का पाउडर, उसमें मिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद उस हल्दी पाउडर को आप प्रतिदिन के अपने भोजन में मिलाइए। जो सब्जी बनती है आप दोस्तों उसमें मिलाइए और उसका सभी परिवार के लोग अगर सेवन करते हैं तो जो बीमार व्यक्ति है उसकी समस्या तो सही होगी ही होगी, साथ में घर के सभी सदस्यों को भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार करके देखिए, बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है। लगना कुछ भी नहीं है, एकदम खर्चे नाम मात्र के हैं। अवश्य करें और लाभ लें, उस व्यक्ति को दवा लाभ करने लगेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले उपाय की तरफ। दोस्तों ये उपाय उनके लिए है जो कर्ज से परेशान रहते हैं और ऐसा होता है कि महीने का पैसा आया नहीं कि ख़त्म हो जाता है और अगले महीने का फिर इंतज़ार होने लगता है। घर में बरकत नहीं है, पैसा कहाँ आ रहा और कहाँ ख़त्म हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और पैसे से जो लोग परेशान रहते हैं, पैसे की किल्लत से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये उपाय है। इसके लिए करना है दोस्तों, कल एक दंत चतुर्थी है, तो एक दंत चतुर्थी है तो ये उपाय, एक दुर्वा लेंगे हम लोग और एक सफ़ेद पुष्प लेंगे। इन 2 चीज़ों को लेकर आप दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पुष्प और दुर्वा समर्पित करिएगा, भगवान का जिस तरफ का दांत टूटा होता है उसी तरफ रखना है। जो दांत टूटा रहता है उसी तरफ ये समर्पित करना है। तो आपके घर में जो भी गणेश जी की मूर्ति होगी, इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। उस दुर्वा और पुष्प को लेकर पूरे घर में एक बार घूमेंगे और घूमने के बाद उसे जहाँ पे आपके गणेश जी की मूर्ति होगी वहाँ पे रख देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनके सामने धूप दीप आदि पूजा आदि करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ देर बाद दोस्तों या फिर अगले दिन उस दुर्वा और पुष्प को उठाकर आप अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें या फिर जहाँ पे आप ऑफिस है, जहाँ आपका बिजनेस है, उस स्थान पर रख देते हैं। तो इससे आपके धन में बरकत होने लगती है, आपके व्यवसाय में बरकत होने लगती है, आपका काम अच्छा चलने लगता है। दोस्तों ये तो रहा आज का खास उपाय रविवार, बड़े रविवार के दिन का। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य नहीं दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।